जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के शमशाबाद रोड स्थित बगदा के श्री 1008 चंद प्रभ दिगंबर जैन मंदिर में 12 से 17 नवंबर 2024 तक श्री 1008 मजनेन्द्र चंद प्रभ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं 24वीं मान स्तंभ प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं को परम पूज्य मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री 108 व्यसंत सागर जी मुनिराज सत्संग व परम पूज्य मुनि श्री 108 विश्व साम्य सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, आज हम देखेंगे इस महामहोत्सव के तृतीय एपिसोड में 16 एवं 17 नवंबर के अति मनोहारी दृश्य। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के शमशाबाद रोड स्थित बगदा के श्री 1008 चंद प्रभ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से 12 से 17 नवंबर 2024 तक श्री 1008 मजनेन्द्र चंद प्रभ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं 24वीं मान स्तंभ प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया गया। परम पूज्य मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री 108 व्यसंत सागर जी मुनिराज सत्संग व परम पूज्य मुनि श्री 108 विश्व साम्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में समस्त भक्तों ने मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम में 16 नवंबर के दिन की शुरुआत सर्वप्रथम पांडुक शिला पर विराजमान जिनेंद्र प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा करने के साथ हुई। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उभयध्यायाणम, नमो लोय शब्साहुडम। चत्तारि मंगलम अनंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम। केवली पणत्व धमो मंगलम। चत्ताय लोकत्मा तलोत्मा सिद्धा लोकत्मा साहु लोकत्मा। केवली पणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरन्त शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि। केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। शांति धारा के उपरांत ही गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। अगले क्रम में सौभाग्यशाली भक्तों को चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वहीं विशिष्ट जनों का अभिनंदन भी किया गया। इसी के साथ विधान पूजन प्रारंभ हुआ, जिसमें उपस्थित समस्त भक्तजनों ने प्रभु के श्री चरणों में अर्घ्य अर्पित कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। नगर में सब कल्याण की दीक्षा उनकी होती। तत्पश्चात सभी ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर विश्व शांति एवं समस्त जीव जगत के कल्याण की भावना भाई। साथ ही अन्य शुभ क्रियाएं की गयीं। परम धर्माद्योभ्या संबंध प्रवृत्तियों हृदय क्षेत्रगत पंचसति पंचदेवा प्रियंता प्रियंता। तदोपरांति चंद्र प्रभु जी आहार के लिए निकले, तो वहीं परम पूज्य मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री 108 व्यसंत सागर जी मुनिराज ने अपनी अमृतवाणी से प्रभु की आहारचर्या के बारे में बताया। साथ ही भक्तों द्वारा नवदा भक्ति के साथ चंद्र प्रभु को आहार दान दिया गया। देखिए, तीर्थंकरों का आहार भी भिखारियों के घर पर नहीं होता, जुआरियों के घर पर नहीं होता और ना कोई दरिद्री के यहाँ होता है।
अगर तीर्थंकर का आहार होता है तो महापुण्यशाली जीव क्या होता है। इसलिए उस समय के राजा सोमदत्त नाम के राजा थे। उन्होंने देखा कि दिगंबर भेषधारी हमारे इस नगर में पधार रहे हैं और चंदा प्रभु मुनिराज के रूप में हैं। उन्होंने झट से विधि मिलाई, पड़घान किया और उनका नवदा भक्ति पूर्वक खीर का आहार कराया। किसका कराया? खीर का। इसलिए हमारे यहाँ मिष्ठान में या तो लड्डू बंटते हैं या भोजन में खीर दिया जाता है। कभी चॉकलेट नहीं दिया जाता, ना कोई मिठाई दी जाती है। मिठाई के नाम पर देसी मिठाई या तो खीर होती है या गुड़ के बने हुए लड्डू दिए जाते हैं। गुड़ के इसलिए क्योंकि आदिनाथ भगवान ने इच्छू रस लिया था, गन्ने का रस लिया था, इसलिए दोनों चीज हमारे यहाँ शुद्ध विशुद्ध है, या तो खीर और या फिर आपके इच्छू रस, गन्ने का रस, उसके लड्डू। तो महानुभाव आज चंद्र प्रभु मुनिराज प्रथम आहार किसका लेंगे? खीर का लेंगे। चम्मच में थोड़ी सी खीर लेना और अंजलि में देते चले जाना, एक एक करके आना, बड़े शालीनता से देना। पूरी नवदा भक्ति से अपन आहार देंगे। एक भी भक्ति कम रह गई तो समझ जाओ वो साधु आपके घर से लौट जाएगा। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में पड़गाहन को आए हैं। इसी क्रम में अब भगवान का भव्य समर शरण लगाया तो वहीं कार्यक्रम में आए विशिष्ट जनों का सम्मान किया गया, जिसके बाद महानुभावों को चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन करने का अवसर प्राप्त हुआ। पर्दे में बैठे बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे क्यों न मुस्कुराइए, पागल तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, जरा पर्दा हटाइए। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन। इसके साथ ही संगीतमय वातावरण में पुण्य प्रतापी श्रावक श्राविकाओं ने मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की झूमते थिरकते हुए आरती उतारी एवं गुरुदेव को शास्त्र भेंट किए। इसी श्रृंखला में भव्य समर शरण पर गणधर के रूप में विराजमान पूज्य गुरुदेव की दिव्य ध्वनि को श्रवण करने के लिए त्रिंच गति के जीव उपस्थित हुए, जिसके बाद पूज्य गुरुवर की दिव्य वाणी का सभी ने रसपान किया। हे भगवान आत्माओं, जिस स्थान पर आप बैठे हैं वो बनारस काशी नगरी चंद्रपुरी के नाम से विख्यात है। इसी नगरी पे तीर्थंकर चंद्र प्रभु जन्म लिए और उसी धरती पर 8.5 योजन का उनका समोषण स्थापित हो गया। 10 लाख वर्ष की जिनकी आयु थी, 9 लाख वर्ष उन्होंने अपने ग्रस्त जीवन को जी लिया।
1,00,000 वर्ष की आयु निर्गंथ और केवल ज्ञानी की अवस्था से प्रारंभ हो गया। और अब समय आया आरती का, जहां सभी ने श्रद्धा भाव के साथ प्रभु एवं गुरुदेव की आरती की, तो वहीं आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में आए सभी का सत्कार किया गया, जिसके बाद सभी ने अपनी अपनी प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। पग धूलि सिर धरूं मैं, बागेश्वरी सुमाता, तुम ही हो सौख्य दाता, तुम ही विनय प्रदाता। पग धूलि सिर धरूं मैं, बागेश्वरी सुमाता। चमन की अपने खुद करने जो रखवाली नहीं जाता, चमन की अपने खुद करने जो रखवाली नहीं जाता, बचाने उसके फूलों को कोई माली नहीं जाता। अब समय था 17 नवंबर के दिन की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण करने का, जिसमें प्रभु के मोक्ष कल्याणक को मनाया गया, जहां पूज्य गुरुदेव ने मोक्ष कल्याणक के बारे में बताया, जिसके साथ ही प्रभु का शरीर कपूर की भांति हवा में विलीन हो गया। भगवान का गर्भ, जन्म, तप, केवल ज्ञान का कल्याणक हमने मनाया, और आज हमें मौका मिल रहा है उनका मोक्ष कल्याणक मनाने का। मोक्ष कल्याणक में होता ये है कि संसार के जो कल्याणक होते हैं वो संसार में रहते हैं, मोक्ष के कल्याणक में कुछ भी नहीं रहता। क्या कहा, मैं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये दिख जो रहा है, ये सुख आपको जो कह रहे हो, दिख रहा है या आप अनुभव कर रहे हो, ये सुख नहीं है। और जो मिलने वाला है आज प्रभु को, वो अनंत सुख है। इसके साथ ही अग्नि कुमार देवों ने अपने मुकुट की मड़ियों से नख और केशों का अग्नि में दाह संस्कार किया। आगे पीछे इंद्रराज है, अग्नि कुमार वो आए, अग्नि कुमार वो आए। चलाए अग्नि नख केशों से, जलाए अग्नि से झुकाते हैं। अगले क्रम में प्रभु स्नेही भक्तों ने जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर अपने सौभाग्य में उन्नति की। वीतरागाय नमः, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहिषप्साहुणम, चत्तारि मंगलम अंत मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्मा अंतलोत्मा, सिद्धा लोकोत्मा, साहु लोकोत्मा, केवली पणत्तो धम्मो लोकोत्मा। इसके उपरांत ही श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से प्रभु एवं गुरुवर की आरती उतारी, साथ ही विशिष्ट जनों का स्वागत किया गया, तो वहीं सभी ने पूजन के अर्घ्य समर्पित किए। भगवान लगा दो नैया किनारे, भगवान लगा दो नैया किनारे। सब अजित संभग जिन स्वामी, सब अजित संभग जिन स्वामी, अभिनंदन। ओम ह्रीं श्री मुकुट सरस्वती यत्र ठाढ़ा स्थापनम, ओम ह्रीं श्री मुकुट सरस्वती यत्र मम सन्निहितो भाव दर्शन नहीं करणम।
ओम ह्रीं श्रीगुरु सरस्वती अखंड अक्षरान निर्मामति ओम ह्रीं श्रीगुरु मुखोत्पल सरस्वती देवी कामान संजनाय पुष्पान निर्मामति। तत्पश्चात समस्त श्रावक श्राविकाओं ने हवन में आहुतियां प्रदान कर अन्य शुभ क्रियाएं की। साथ ही महानुभावों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर अपने शुभ कर्मों में और भी वृद्धि की। तो वहीं विशिष्ट जनों का स्वागत अभिनंदन किया गया। ओम 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 रम 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 अग्निं स्थापयामि। ओम ओम वीरगणेभ्यः स्वाहा। ओम सत्यजाताय नमः स्वाहा। हवन के बाद पूज्य गुरुदेव के कर कमलों द्वारा सौभाग्यशाली श्रावकों ने जिनेंद्र भगवान को शिरोधार कर नवीन वेदी पर व सिंहासन पर विराजमान करने के साथ ही उनका अभिषेक एवं शांति धारा कर छत्र चढ़ाने के साथ चवर ढुराते हुए प्रभु भक्ति की। इसी के साथ विशिष्ट जनों एवं महानुभावों ने कार्यक्रम को लेकर अपने अपने उद्गारों को व्यक्त किया। बगदा नगर में श्री 1000 चंद्र प्रभु चतुर्विंशति मानसम प्रतिष्ठा महामहोत्सव कार्य संपन्न हुआ, जो कि 12 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक संपन्न हुआ, जिसमें गर्भ कल्याणक से लेकर के मोक्ष कल्याणक तक की क्रियाएं संपन्न हुई। इसके साथ ही प्रभु को रथ पर विराजमान कर भव्य रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा के यथा स्थान पहुंचने के साथ ही जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक कर उनके श्री चरणों में अर्घ्य अर्पित किए गए। दर्शकों, आज आपने देखे उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के शमशाबाद रोड स्थित बगदा के श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से 12 से 17 नवंबर 2024 तक आयोजित हुए श्री 1008 मजनेन्द्र चंद्रप्रभ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं 24वीं मान स्तंभ प्रतिष्ठा महामहोत्सव के अति मंगलकारी दृश्य। आपने देखा कि इस भव्य आयोजन में जिनेंद्र भक्तों ने किस प्रकार प्रभु आराधना एवं गुरु भक्ति कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।